प्राचीन काल से ही भारत में मंदिरों का एक विशेष महत्व है। मंदिरों को देखकर राजा के वर्चस्व का अनुमान लगाया जाता है। मंदिर जितना विशाल और जितना ऊंचा बनता है, राजा का वर्चस्व और महत्व उतना ही ज्यादा होता है। इंडिया कई ऐतिहासिक मंदिरों का घर है। बहुत दशकों से मंदिर लोगों को धर्म पर ले जाने का कार्य कर रहा है। मंदिर धर्म और संस्कृति दोनों का प्रतीक है। तो आज हम ऐसे ही एक मंदिर की बात करने जा रहे हैं जो दुनिया का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है, लेकिन वहाँ के भगवान सबसे गरीब माने जाते हैं। हम बात कर रहे हैं तिरुमाला तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर की। 7 पहाड़ों के ऊपर बसे होने के कारण इसे 7 पहाड़ों वाला मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ वेंकट भगवान की 8 फीट ऊंची प्रतिमा को बनाया गया है, जिसे सोने के चमकते गुंबद के नीचे रखा गया है। तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तौड़गढ़ इलाके में स्थित है। यहाँ विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता विराजमान हैं। एक अनुमान के अनुसार इस मंदिर का नेटवर्थ 1,20,000 करोड़ है, लेकिन माना जाता है कि इस मंदिर में पूजे जाने वाले बालाजी सबसे गरीब और कर्ज में डूबे हुए भगवान हैं। प्राचीन कथाओं के अनुसार ब्रह्मा पुत्र ऋषि भृगु त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ कौन है ये जानने के लिए निकले। जब भृगु जी विष्णु भगवान जी के पास पहुँचे तो विष्णु जी लक्ष्मी जी की गोद में सिर रखकर सो रहे थे। देखकर ऋषि भृगु को क्रोध आया और उन्होंने विष्णु जी के सीने पर पैर से प्रहार किया। पैर से प्रहार होने के बावजूद भी विष्णु जी ने शांति से पूछा कि भगवान कहीं आपको चोट तो नहीं लगी, आपके स्पर्श से मैं धन्य हो गया। ये सुनकर ऋषि भृगु रोने लगे और उन्होंने त्रिदेवों में विष्णु जी को सबसे सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया। पर यहाँ माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। ऋषि को किसी प्रकार का दंड ना देने के कारण माता लक्ष्मी वैकुंठ छोड़ के चली जाती हैं। जहाँ माता लक्ष्मी एक राजा के घर पद्मावती नाम की कन्या के रूप में जन्म लेती हैं, तो वहीं विष्णु जी श्रीनिवास नाम से जन्म लेते हैं। यहाँ पद्मावती से मिलने पर श्रीनिवास विवाह का प्रस्ताव सामने रखते हैं, जिसे पद्मावती स्वीकार कर लेती है। अब यहाँ भगवान को विवाह के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए वे कुबेर से कर्ज लेते हैं और कहते हैं कि कलयुग के अंत तक वे सारा कर्ज चुका देंगे। इसी मान्यता के कारण भगवान को कर्ज मुक्त करने के लिए भक्तों ने बड़ी मात्रा में दान करना, चढ़ावा चढ़ाना शुरू कर दिया। मात्र चढ़ावे से ही मंदिर की हर महीने 300 से 400 करोड़ की कमाई होती है। यहाँ डेली 3 लाख से ज्यादा देसी घी के लड्डू बनाए जाते हैं, जो कि आज के तरीके से नहीं 300 साल पुराने तरीकों से बनाए जाते हैं, जिससे बड़ी मात्रा में मंदिर की आमदनी होती है। लेटेस्ट डाटा के अनुसार मंदिर की फिक्स डिपॉजिट 13,287 करोड़ रुपए हैं। भगवान के थोड़ी पर लगे इस चंदन की भी एक कहानी है। मान्यता है मंदिर में प्रवेश करने पर मुख्य द्वार पर दाईं ओर एक छड़ी है। मान्यता है कि जब भगवान छोटे थे तो इसी छड़ी से उनकी मां ने उन्हें पीटा था, जिस कारण उनकी थोड़ी पर चोट लग गई। आज भी इसी कारण हर शुक्रवार को उनकी थोड़ी पर चंदन लगाया जाता है। तिरुपति बालाजी में बालों से जुड़ी हुई एक परंपरा है। मान्यता है कि जो व्यक्ति अपने बालों का दान करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्राचीन काल में भगवान एक बार जब धरती पर आए थे तो किसी दुर्घटनावश उनके कुछ बाल खो गए थे। तब गंधर्व की राजकुमारी ने ये देखकर अपने बालों को काटकर विष्णु जी के ऊपर लगा दिया, जिस कारण विष्णु जी ने खुश होकर कहा, बाल शरीर की सुंदरता का हिस्सा होता है, इसलिए आज से जो भी यहाँ बालों का दान करेंगे उनकी हर इच्छा पूरी होगी। ऐसा माना जाता है तिरुपति बालाजी की पूजा के लिए घी, दूध, फूल, पवित्र पत्ता एक ऐसे रहस्यमयी गांव से आता है जो मंदिर से 23 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन आज तक इसे किसी ने देखा नहीं है और ना ही वहां किसी को जाने की अनुमति है। बालाजी की यह मूर्ति कई रहस्यों से भरी हुई है, जिसका साइंस भी आज तक पता नहीं लगा पाया है। ऐसा माना जाता है कि यह मूर्ति किसी शिल्पकार के द्वारा नहीं बनाई गई है, बल्कि ये खुद ब खुद प्रकट हुई है। इस मूर्ति पर लगे हुए बाल
असली हैं, जो कि 15,000 साल पुराने होने के बाद भी बिल्कुल मुलायम, रेशमी और साफ सुथरे हैं। आमतौर पर कपूर जब भी किसी प्रतिमा पर चढ़ाई जाती है तो प्रतिमा धीरे धीरे चटकने लगती है, लेकिन यहाँ बालाजी पर कपूर जब चढ़ाया जाता है तो आज तक इस प्रतिमा पर किसी भी प्रकार का निशान देखने को नहीं मिला है। वहीं बालाजी की इस मूर्ति की आंखों में इतना तेज है कि आम व्यक्ति उसे सहन नहीं कर सकता, जिस कारण आज भी मूर्ति की आंखों को ढक के रखा जाता है। ऐसा माना जाता है माँ लक्ष्मी बालाजी के हृदय पर वास करती हैं। इस बात का पता तब चलता है जब हर गुरुवार को बालाजी को स्नान कराया जाता है, तब चंदन को उनके हृदय पर लगाने से माँ लक्ष्मी की छवि उसमें से दिखाई देती है। एक मान्यता के अनुसार वहाँ के पुजारियों और दर्शनार्थियों के अनुसार वेंकटेश्वर भगवान की मूर्ति से समुद्र में उठने वाली लहरों की आवाज आती रहती है। अगर आप मूर्ति पर कान लगाकर सुनेंगे तो आपको समुद्र के बीचों बीच होने का एहसास होगा, जिस कारण उनकी मूर्ति हमेशा नम रहती है। बालाजी की मूर्ति इसलिए भी अलग है क्योंकि मंदिर के पूरे वातावरण को बहुत ठंडा रखा जाता है, फिर भी बालाजी के शरीर पर पसीने की बूंदें देखी जाती हैं। उनका माथा और पीठ हमेशा पसीने से भीगा रहता है, इसलिए वहाँ हमेशा पंखे चलते रहते हैं। बालाजी के गर्भगृह में आज भी हजारों साल से एक दिया जल रहा है, बिना किसी तेल और घी के। इसे किसने जलाया ये भी कोई नहीं जानता और ना ही साइंस इस बात का पता लगा पाया कि ये दिया कैसे जल रहा है। भगवान जी के पैरों से एक पानी की धारा बहती है, जिसे विराज नदी कहा जाता है, जो कहाँ से निकलती है इसका पता किसी को नहीं है। कभी कभी भगवान की मूर्ति उबलते हुए पानी से भी कहीं ज़्यादा गर्म हो जाती है। इसका भी कारण साइंस आज तक नहीं जान पाया है। बालाजी की मूर्ति की एक और विशेषता है, अगर आप मूर्ति को गर्भगृह से देखेंगे तो आपको मूर्ति सेंटर में दिखाई देगी, लेकिन वहीं अगर आप इसे बाहर से देखेंगे तो आपको मूर्ति दाईं ओर दिखाई देगी। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिए।